नमस्कार स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, है ना। अध्याय 7 ऊष्मा तथा ताप। ओके, तो अध्याय 7 शुरू करने से पहले जो है कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूं, है ना। आप लोगों की जो है कुछ क्लास जो है नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरा जो है कक्षा 10वीं है ना, जो 10वीं वाले हैं उनका जो है क्या था, पूरक परीक्षा जो चल रहा था, तो उसमें जो है मेरा ड्यूटी लग गया था। ओके, इस कारण से जो है आप लोगों की क्लास जो है नहीं हो पाई थी, ठीक है ना। तो अब जो है है ना, अब आगे जो है आपको जो है फिर से जो है कंटिन्यू जो है वीडियो मिलेगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अध्याय 7 ऊष्मा तथा ताप, ठीक है ना। तो अध्याय 6 का जो है, अध्याय 6 हम कंप्लीट कर चुके हैं और उनका जो है मैं PDF भेज चुका हूँ, है ना, अध्याय 6 का। तो आप जो है क्या करेंगे, आप जो अपनी कॉपी जो है कंप्लीट कर लेंगे अध्याय 6 तक, ठीक है। अध्याय 7 जो है ऊष्मा तथा ताप, चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊष्मा तथा ताप की बात की गई है ना, तो हम यहाँ पर समझेंगे ऊष्मा क्या है और ताप क्या है। तो चलिए कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से हम आगे समझते हैं, है ना। आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि ऊष्मा क्या है और ताप क्या है। तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा कि यदि हम क्या करते हैं, आग के सामने आप बैठ जाते हैं ना, किसके सामने बैठ जाते हैं, आग के सामने आप बैठ जाते हैं, या फिर जो है आप जो है धूप में क्या होते हैं, है ना, जो धूप में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो जब आप धूप में बैठते हैं या फिर आग के सामने बैठते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है, आप जो है गर्माहट महसूस करते हैं, है ना, गर्मी का अनुभव करते हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। और इसके अलावा यदि आप क्या करते हैं कि आप जो है कहीं पर मतलब गर्म मतलब जो है आग के सामने में बैठने के बाद या फिर जो है धूप में बैठने के बाद, या आप क्या करते हैं जहाँ पर जो है अगर किसी जो है ठंडे स्थल पर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर छाया में बैठ जाते हैं, तो कुछ देर बाद देखिएगा आपको क्या महसूस होता है, आपको जो है थोड़ा सा जो है ठंडापन महसूस करते हैं, है ना। ओके, क्या महसूस करते हैं, ठंडापन महसूस करते हैं। तो इसका कारण क्या है ना। यहाँ पर प्रश्न उठता है ना कि जो है क्यों गर्माहट हमको महसूस होती है और क्यों हमको ठंडक महसूस होती है। ओके, मतलब गर्म और ठंडा का क्या करते हैं, हम अनुभव करते हैं, गर्माहट और ठंडा का, ठीक है ना। तो ये जो है वास्तव में जो है ऊष्मा के कारण से ही क्या होता है, ये जो है होता है कि हम जो है गर्माहट महसूस करते हैं या फिर जो है ठंडक महसूस करते हैं, है ना। तो ये सब किसके कारण से होता है, ऊष्मा के कारण से होता है। और ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊष्मा जो है एक प्रकार का जो है ऊर्जा है, ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, गर्म वस्तु से जो है ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है ना। क्या होती है, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है, और तब तक प्रवाहित होती है जब तक जो है दोनों का तापमान क्या ना हो जाए, मतलब जो है दोनों में जो है ऊष्मा जो है समान रूप से क्या ना हो जाए, वितरित ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आप क्या करते हैं, हम जो है आग के सामने या फिर धूप में बैठते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर ऊष्मा जो है हमारे शरीर में क्या करती है, ऊष्मा जो है हमारे शरीर में प्रवेश करती है, और इसी कारण से हम किसका अनुभव करते हैं, गर्मी का अनुभव करते हैं। लेकिन यदि हम दूसरी स्थिति में क्या करते हैं, यदि हम किसी कोई ठंडा स्थान है जहाँ पर, या फिर जहाँ पर धूप नहीं है या फिर आग नहीं जल रही है ना, वहाँ पर यदि हम बैठे रहते हैं तो क्या होता है, हमारे शरीर, हमारा जो शरीर है उससे क्या होता है, ऊष्मा जो है निकल करके क्या हो जाती है, बाहर निकलती ऊष्मा, है ना, प्रवेश नहीं करती, बल्कि क्या होती है, ऊष्मा जो है बाहर निकलती है। क्यों निकलती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है क्या था, गर्म था, और जो बाहरी जो वातावरण है वहाँ पर कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इस कारण से ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा जो है हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो इसी कारण से जब ऊष्मा क्या होती है हमारे शरीर से जो है बाहर निकलती है, तो हम किसका अनुभव करते हैं, हम ठंडा महसूस करते हैं, ठंडा अनुभव करते हैं। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें, है ना, तो ऊष्मा के मतलब जो ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा के प्रभाव के मतलब ऊष्मा के प्रवाह के कारण से ही हम क्या करते हैं, ठंडा या जो है गर्मी क्या करते हैं, महसूस करते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर ऊष्मा क्या है, समझ लीजिए, ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें कोई वस्तु गर्म या ठंडी प्रतीत होती है, ऊष्मा कहलाती है ना। मतलब ऊर्जा का वह रूप जिसके प्रवाह के कारण हमें क्या होती है, कोई भी वस्तु जो है गर्म या फिर ठंडी महसूस होती है, क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है, ठीक है ना। तो ऊष्मा के जो है प्रवाह के कारण से ही हम जो है हमें जो है गर्माहट महसूस होती है या फिर जो है ठंडक महसूस होती है। इसका कारण क्या है, ऊष्मा ही है। और ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है ऊर्जा का क्या है, एक रूप है। समझ में आ रहा है। ओके, तो अब
अब हम समझते हैं ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप। तो कैसे जो है ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि हम ये जानते हैं कि ऊर्जा को, है ना, मतलब ऊर्जा को जो है, ऊर्जा का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही क्या किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इनका क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, रूपांतरण होता है। ये हम क्या करते हैं, ये हम जो है जानते हैं, ठीक है। मतलब जो ऊर्जा जो है उनको न तो जो है उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो यदि ऊष्मा जो है क्या है, ऊर्जा है, तो वो भी जो है इस प्रकार के गुणों का क्या करेगा, पालन करेगा, या फिर पालन उनको करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इसी चीज़ को। तो देखिए जैसे कि आप क्या करेंगे, दो हथेलियों को क्या करेंगे, रगड़ेंगे। तो आपने जो है ऐसा जो है दो हाथ को आप क्या किए हैं, रगड़े हैं, ऐसा रगड़ते हैं जैसे कि, है ना, ये ऐसा जो है आप दो हाथ को जो है हथेलियों को क्या कर रहे हैं, आपस में रगड़ रहे हैं। और जब हम रगड़ते हैं तो क्या होता है देखना, आपका हाथ क्या हो जाएगा, हथेली जो है गर्म हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार से जो है, जैसे कि कोई किसी वस्तु को हम बार बार पीटते हैं, जैसे कि हम हथौड़े से लोहे को क्या कर रहे हैं, पीट रहे हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, जो लोहा जो है वो क्या हो जाएगा, हथौड़ा जो है वो भी गर्म हो जाएगा, और जो है लोहा जिसको हम पीट रहे हैं लोहे को, वो भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यांत्रिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है क्या हो रहा है, रूपांतरित हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर गर्म हो रहे हैं ना, हाथ को हथेली को रगड़ने से आपस में वो गर्म हो रहे हैं, या फिर जो हथौड़ा को जो है हथौड़े से लोहे को पीटने से वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। तो गर्म हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऊष्मा के कारण हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। तो आखिर यहाँ पर जो है ऊष्मा आ कहाँ से रही है, तो यहाँ पर ऊष्मा जो है, जो यांत्रिक ऊर्जा जो है क्या हो रही है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। इसी कारण से जो है ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, और इसी कारण से हमारा हाथ जो है, हथेली जो है, और जो लोहा जो है वो क्या हो रही है, वो जो है गर्म हो रही है। मतलब जो है ऊष्मीय ऊर्जा का क्या हो रहा है, यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या हो रही है, रूपांतरित हो रही है। समझ में आ रहा है। और इसी कारण से ऊष्मीय ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण से जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है हथेली और लोहा जो है वो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। समझ में आया। उसके बाद जो है ये एक उदाहरण हो गया। उसके बाद देखिए मोमबत्ती के जलने में रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। और इसी प्रकार से जो है विद्युत हीटर में जो है विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित होती है। मतलब यदि हम मोमबत्ती को जला रहे हैं तो मोमबत्ती यदि जल के क्या हो रहा है, वहाँ पर ऊष्मा जो है गर्म हो जाता है ना। मोमबत्ती की जो ज्वाला जो होती है उसमें गर्माहट होती है, आप जानते भी हैं, है ना, देखते भी हैं दैनिक जीवन में। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि मोमबत्ती में जो है रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो, उसको जो है जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या होती है, परिवर्तित होती है। मतलब यहाँ भी जो है रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। और ठीक इसी प्रकार से जो विद्युत हीटर जो होता है वो उसमें जो है जो बिजली जो आता है ना, करंट जो आता है, विद्युत ऊर्जा आता है, उसको जो है हीटर क्या कर देता है, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मा जो है हम अलग अलग ऊर्जा को जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, या परिवर्तित किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ऊष्मा जो है क्या है, एक ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि उसको क्या किया जा सकता है, अन्य जो ऊर्जा है उसको ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके बाद हम आगे समझेंगे, क्या ऊष्मीय ऊर्जा को जो है अन्य ऊर्जा के रूप में भी परिवर्तित किया जा सकता है क्या। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए जो विद्युत संयंत्र जो होता है ना, विद्युत संयंत्र जहाँ जो ताप विद्युत संयंत्र जहाँ जो है बिजली उत्पन्न की जाती है, तो ताप विद्युत संयंत्र में क्या होता है, ऊष्मा को जो है विद्युत ऊर्जा के रूप में क्या किया जाता है, उसको जो है परिवर्तित किया जाता है। कैसे किया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा जो रहता है उनको जो है भाप इंजन में क्या किया जाता है, उनको उपयोग किया जाता है और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जाता है। और उसके बाद जो है यांत्रिक ऊर्जा के रूप में ऊष्मा को परिवर्तित करने के बाद जो है उनको जो है, जब यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है ऊष्मीय ऊर्जा जो है, तब इंजन जो है चलने लगता है, और इस प्रकार से जो है बिजली क्या होता है वहाँ पर जो है उत्पन्न होता है। समझ में आया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं तो जो अन्य जो ऊर्जा है उनको ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, और ऊष्मीय ऊर्जा को भी जो है अन्य ऊर्जा के रूप में जो है क्या किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इससे हमको पता चलता है कि ऊष्मा जो है क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ओके, समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर
अब ये तो हो गया हम लोग यांत्रिक ऊर्जा और बाकी ऊर्जा के बारे में देख लिए। अब देखिए यदि हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन करते हैं तो शरीर को जो है गर्म रखने के लिए जो है हमको जो है भोजन से क्या प्राप्त होती है, हमको जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। और किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है हमको जो है, उसमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, जिसके कारण से हमारा शरीर क्या होता है, गर्म होता है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमको पता चलता है कि उसमें ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। ओके, तो ये आप जान गए ऊष्मा क्या होता है और उसमें ऊर्जा को है ना, ऊष्मा जो है ऊर्जा का एक रूप है और ऊष्मा क्या होता है समझ गए। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम ताप के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? ताप के बारे में। तो कैसे जानेंगे, देखिए इसके लिए आपको जो है 3 जो है अलग अलग जो है एक बर्तन लेना होगा, टब लेना होगा। जैसे 3 अलग अलग टब ले लिए, इसमें आपको रखना है गर्म पानी। किस प्रकार का पानी रखना है? गर्म पानी रखना है जो थोड़ा सा गर्म हो, है ना। और दूसरा रखना है ठंडा पानी, ठीक है। और एक तीसरा रखना है गुनगुना पानी, ठीक है ना। तो ये जो गर्म पानी लेना है एकदम से गर्म नहीं कर देना, हाथ जल जाए, ऐसा नहीं रहे, जरूर थोड़ा सा गर्म रहे, है ना, जिसको हम सहन कर सके, ऐसा टाइप का। और दूसरा जो ठंडा पानी हो और तीसरा जो है गुनगुना पानी, ठीक है। अब इसमें जो है गर्म पानी में और ये जो ठंडा पानी है, इसमें क्या करें हम जो है अपना जो लेफ्ट हैंड है इसको जो है गर्म पानी में डालें और राइट हैंड है जो है उनको जो है ठंडा पानी में डालें। उसके बाद जो है दोनों हाथ को फिर से क्या करना है आपको जो है इस गुनगुने पानी में क्या करना है, डालना है दोनों हाथ को। ओके, अब इसके बाद जो है हमको निष्कर्ष निकालना है हमको क्या महसूस हो रहा है, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो क्या होता है कि जो पानी जो है ना, तो हम देखते हैं तो यहाँ पर यदि हम गर्म पानी को जो है गर्म पानी में जिस हाथ को डालें उसको यदि गुनगुना पानी में डालते हैं तो गुनगुना पानी हमको कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? ठंडा महसूस होता है। ओके, और यदि हम गर्म पानी में जिस हाथ को डालें उसको हम गुनगुना पानी में डालें तो हमको जो है गर्म महसूस होता है। समझ में आया? इसका मतलब ये है कि तीनों में जो है ऊष्मा की जो है अवस्था जो है क्या है, भिन्न भिन्न है। ऊष्मीय अवस्था क्या है, तीनों में भिन्न भिन्न है। और इसके आधार पर जो है हम अनुमान के आधार पर जो है हम यह ज्ञात नहीं कर सकते कि जो है किसमें जो है ऊष्मी जो है ना, जो ऊष्मीय अवस्था जो है किसमें जो है मतलब किसमें जो है गर्माहट अधिक है और किसमें ठंड है। इसका जो है हम परफेक्ट जो है अनुभव के आधार पर क्या हम जो है ज्ञात नहीं कर सकते, है ना। मतलब यहाँ पर देखिए जो गर्म जो है ये भी तो, ये गुनगुना पानी भी तो गर्म है, लेकिन हम जो है ज़्यादा गर्म पानी से इसमें जब हाथ को डालते हैं गुनगुना पानी में तो हमको वो जो है ठंडा महसूस होता है। यदि हम ये जो ठंडा जो पानी था उसमें से यदि हम हाथ को डालने के बाद फिर गुनगुना पानी में डालते हैं तो वही हाथ हमको जो है क्या होने लगता है, गर्म महसूस होने लगता है। मतलब हाथ दोनों ही क्या है, अपना ही है, लेकिन दोनों में हमको जो है अलग अलग महसूस हो रहा है। यदि हम तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो समझ में आ रहा है ना। तो इसी चीज़ को जो है हम क्या करते हैं अनुमान के आधार पर जो है ना, हम जो है जो ताप जो है, ताप का जो है हम क्या नहीं कर सकते, अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसके लिए जो है हमको जो है एक उपकरण की आवश्यकता पड़ती है जिसको हम बोलते हैं थर्मामीटर। क्या बोलते हैं? थर्मामीटर या फिर तापमापी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका जो है बोलते हैं ना कि आपको जो है बुखार है करके, इतना डिग्री आपको जो है बुखार है, इतना सेंटीग्रेड बुखार है करके, है ना। तो वही जो उपकरण जो होता है जिसकी सहायता से आपके शरीर का जो है ताप को जो है मापा जाता है, वही क्या है, थर्मामीटर या फिर तापमापी है, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, ताप का मापन करते हैं। ओके, समझ में आया? तो यहाँ पर समझ लीजिए ताप क्या होता है ना। तो वस्तुओं की गर्माहट की तुलना, है ना, ताप क्या होता है समझ लीजिए। वस्तुओं की गर्माहट की तुलना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का उपयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ताप कहते हैं। मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वस्तुओं की गर्माहट की तुलना करने के लिए कौन वस्तु जो है कितना गर्म है और कौन उसकी तुलना में कितना ठंडा है। तो वस्तुओं की जो गर्माहट की जो है तुलना करने के लिए जिस भौतिक राशि का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उस भौतिक राशि को हम बोलते हैं ताप। क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। ओके, या फिर ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था की माप है जो ऊष्मा के बहने की दिशा निर्धारित करता है। मतलब जो है ताप किसी वस्तु की ऊष्मीय अवस्था की क्या है, माप है। ऊष्मीय अवस्था की माप है जो ऊष्मा के बहने की दिशा को क्या करता है, निर्धारित करता है। समझ में आया? ओके, मतलब ये है कि
ये जो है वस्तुओं की जो है गर्माहट की तुलना करने के लिए हम जिस भौतिक राशि का क्या करते हैं उपयोग करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ताप बोलते हैं, है ना। मतलब देखिए, मान लीजिए जैसे कि हम ताप के अनुसार मापते हैं, कोई 15 डिग्री सेंटीग्रेड है किसी वस्तु का जो है ताप 15 सेंटीग्रेड है, ठीक है। और किसी वस्तु का जो ताप जो है 40 सेंटीग्रेड है। मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ताप की तुलना कर रहे हैं ना, कि ये जो है क्या है, ये हमको ठंडा महसूस होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में, और ये हमको गर्म महसूस होगा किसकी तुलना में, इसकी तुलना में। समझ में आया। तो ये था कि आपका ऊष्मा और ताप। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ऊष्मा के प्रभाव को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।